नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से आ रही है। आपको बता दें कि बांदा जिले के अतर्रा मंडी में स्थित धान खरीद केंद्रों में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार के दिन खराब मौसम, धीमी धान खरीद और भ्रष्टाचार से आज जा रहे किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द धान खरीद केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया गया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धान खरीद केंद्र अतर्रा में खरीद व्यवस्था शुरू से ही चरमराई हुई है। आलम यह है कि सभी केंद्रों के बाहर धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली व बोरियों का ढेर लगा हुआ है, जिससे दूर दराज से आए किसानों को धान खरीद केंद्रों के बाहर अपने धान की बोरियों की चौकीदारी करने को मजबूर होना पड़ रहा है। धान खरीद मंडी में अव्यवस्थाएं हावी हैं। प्रशासनिक दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत से दलालों का तो धान तोला जा रहा है, लेकिन किसान अपना नंबर का इंतजार करने में कई दिन क्रय केंद्र पर वाहन में धान लाद कर खड़े रहते हैं। सेंटर प्रभारियों की मनमानी के चलते केंद्रों पर किसानों की धान की तौल नहीं हो पा रही। मंडी में धान उठान की स्थिति भी काफी दयनीय है। सेंटर प्रभारी किसान का टोकन नंबर का क्रम आने के बाद भी धान की तौल नहीं करते। दलालों से साठगांठ कर सेंटर प्रभारी उनका धान सरकारी आंकड़ों में दर्ज कर रहे हैं। अधिकारियों के निरीक्षण करने के बाद भी केंद्र में अव्यवस्था बनी रहने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि धान खरीद प्रभारी व प्रबंधक पर अधिकारियों का कोई दबाव नहीं है, जिसके कारण किसानों के धान की तौल नहीं हो पा रही है और खराब मौसम के चलते किसानों का धान केंद्रों के बाहर भीग कर सड़ने को पड़ा है और किसान मजबूर उदास है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ। जी क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश द्विवेदी नाम है जी। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम तेंदुआ का रहने वाला हूँ। 12/1/2021 से मुझको ऑनलाइन कागज लिए घूम रहा हूँ और शुक्ला जी हैं विपणन अधिकारी, उनके पास गया। इसके बाद डीएम को उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और इसके बाद मैंने ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन में लिख के आ गया है कि हमारे एरिया का काम नहीं है, आप लखनऊ से पत्राचार करिए। और मेरा ऑनलाइन कागज पड़ा हुआ है और मैं कम से कम 10 दिन से घूम रहा हूँ, 15 दिन से, महीना भर से कोई धान मेरा लेने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं टोकन बंद हो गए हैं, पुराने टोकन निरस्त कर दिए गए हैं। अब आप अड़हतिया के पास जाइए तो वहाँ दे दीजिए 1400 में और वो आकर के यहाँ बेचेगा। अब आप बेकार परेशान न होइए। मैं एसडीएम साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप बदौसा में बेच आइए, यहाँ माल आपका नहीं लिया जाएगा। और मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, लेकिन मैं नहीं अपना माल बेच पा रहा तो किसान क्या बेचेगा। और किसान 15-15, 20-20 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का माल नहीं तोला जाता। केवल अड़हतिया जो गलती किसाने करता है, ऑनलाइन अपना कागज उनको दे देता है और वो 100 रुपये उनका बढ़ा देते हैं। और जब 100 रुपये वो बढ़ा देते हैं, 1500 में ले लेते हैं और वो यहाँ आकर के 1800 में बेच करके और परसेंटेज से अपना धान तय कर लेते हैं। और किसान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पानी बरस रहा है, बीमार हो रहा है। 22-22, 25-25 दिन से भोजन घर से उसके आ रहा है। मतलब धान का फायदा उसको जो है अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका इतना खर्चा हो चुका। उधर गेहूं जो है उसका खेत पर खा रहा है, गाय भैंस जानवर चर रहे हैं, तो उधर भी भुखमरी आएगी। और सरकारी जगहों में धान बेचने के चक्कर में और उसका धान भी जो है, और अगर किसान का धान है तो इतना तेजी से उसको साफ किया जाएगा। और यहाँ तो ये स्थिति है कि भूसी तक भर के भेज दी गई है, तो इन लोगों के खिलाफ लिखा पढ़ी भी हो गई है। लेकिन किसान का इतना तेज वसाया जाएगा कि वो आधा निकल जाएगा, आधा बचेगा तो डर के मारे भाग खड़ा होगा। यार ये स्थिति है भाई साहब। कुल मिलाकर के यहाँ। जी भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह और नाम है। कहाँ रहते हैं? कुसमा रहते हैं। अच्छा, कहाँ पर आए हुए हैं आज? यहाँ FCI हमारा धान बिक जाए और हम चले जाएं घर। बदली हो रही है, पानी की संभावना है कि मौसम खराब हो रहा है। किसान इतना परेशान है कि उसके घर में तमाम सारे काम रहते हैं, अपना भी घर भी नहीं देख पा रहा है, यहाँ पर पड़ा रहता है। आज एक किसान बीमार हो गया, 2 दिन से उसको बुखार आ गया था। नायब साहब आए जो है तो उसको जो है CHC भिजवाया जाके उसका अभी प्रोसाई किया। तो इस तरह से धीमी गति से अगर काम होगा, बोरे नहीं यहाँ आएंगे सेंटर पे। यहाँ पर 1,500, 2,000 बोरे अगर 2-3 दिन आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये किसान सारे जो है चले जाएंगे अपने घर। अच्छा, टोकन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा है कि देखिए, जो मंडी समिति ने टोकन अलॉट किए थे, कुछ सूची बनाई थी, तो उसमें कुछ किसानों के कागज जमा हुए थे। 2-3 बार जमा किया है, ज्यादा जमा नहीं किया है उन्होंने कागज। तो बहुत सारे किसानों के कागज रह गए थे, उनको उनका सूची में नाम नहीं आ पाया। तो जिनका सूची में नाम आया है उनको कई सेंटरों को वितरित किया गया है। FCI, PCF,
SMI साहब का सेंटर LSS में सबको वितरित किया गया है। तो उनके टोकन है, वो टोकन कुछ बिक चुके हैं, कुछ रह गए हैं, तो उनका जो है अभी सूची में नाम है। लेकिन मामला ये है कि यहाँ FCI में टोकन के अलावा गैर टोकन वाले किसान भी जो है यहाँ पर खरीदे जाते हैं, लेकिन तौल नहीं हो पा रही है। कुल मिला के बोरों का भाव हो रहा है, पल्लेदारों का भाव है, सीधे बोलता है, पल्लेदारों का भाव हो रहा है, की तौल होती है, हमारा भी तो माल पड़ा है। और यहाँ पर किसान पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उनका तौल नहीं हो पा रहा। जो भी तौल होती है या तो वो व्यापारी रहा होगा या उसका ज्यादा नजदीकी है केंद्र प्रभारी के, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मतलब नियमबद्ध तरीके से किसानों तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। अच्छा, यहाँ पर क्या है आप? वीरेंद्र प्रधान। अच्छा, ये बताइए कल के कागज जो बेचे गए हैं वो कहाँ पर हैं किसानों के? धान फीडिंग वाले के पास है। फीडिंग वाले के पास है। कितने दिनों बाद आपको मिलते हैं? कितने दिनों बाद मिलते हैं? वो कागज अब आज जब देंगे तो उनको दे देंगे, उनको उठा लेंगे। पुराने वाले मिले हैं, रखे हैं यहाँ पर? यहाँ नहीं रखते कागज। कहाँ रहते हैं कागज? कागज कहाँ रहते हैं? कागज आप घर में रहते हैं, जहाँ वो करके जो वो हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई जानकारी लेना चाहे कि किनकी तौल कर रहे हैं तो किस प्रकार का आप बताएंगे? रजिस्टर से बताएंगे, जो टोकन हमको दिए गए हैं वही टोकन से देख के बताएंगे। टोकन से देख के बताएंगे। लेकिन रजिस्टर में भी आपकी कमियां पाई गई हैं? क्या कमियाँ पाई गई? लाल नीले के निशान पाए गए हैं? नहीं सर, जो कहीं बेच लिया है अब उसके का वो 70 कुंटल लेके आ रहा है, उसमें 30 कुंटल की जगह बची है, इसलिए हम अपने लिए उसे दिखवा करके लाल टिक मार लिए हैं। और आप कागज भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? कहीं के कागज धान खरीद के जिन किसानों को खरीदा, जिन किसानों खरीदा आपने, कल उपलब्ध करवा देंगे। कल उपलब्ध कराएंगे? जी।